अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद ईगल स्टार। मैं इंजीनियर इत्तिशाम आबिद और यहाँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लिया मेरा, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने एक साइड पे लिख दिया है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें एक s होगा और दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होके 3 sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे। वैसे ही जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। sp2 की ज़रूरत हमें उन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्कस करने के लिए पड़ती है जो मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें sp2 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये sp2 प्लेनर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्कस करेगी। ज़्यादातर इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राईएंगुलर प्लेनर होगी और ये को प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में वाक़ होंगे। तीनों मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होंगे और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड की मौजूदगी जो है वो sp2 की निशानदेही करती है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जो बाउंड एंगल है इसमें 120 डिग्री होगा अगर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर मौजूद होगा तो जो बाउंड एंगल है वो कंस्ट्रिक्ट होकर 120 से कम हो जाएगा। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो एग्जाम्पल है BF3 ब्रोन ट्राईफ्लोराइड। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सेंट्रल एटम है ब्रोन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। ब्रोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो आपने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है वो कुछ यूं करनी है 1s2 2s2 2px। अब ये px py pz डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास खाली हैं। अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल खाली हैं तो आप एक्साइटेशन करवाएंगे और होगी। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल 2 खाली है इसलिए एक्साइटेशन होगी और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है 2s का जो पेयर्ड है वो एक्साइट होके 2py में चला जाएगा। जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके 2py में आ गया। ये जितने भी आपने इलेक्ट्रॉन रखने हैं इनका स्पिन आपने सेम रखना है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एक s और 2p आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे और 3 sp2 बनेंगे। आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी तो इसलिए इनको थोड़ा सा हम नीचे बनाते हैं और इन तीनों को आपने एक ही स्पिन में रख दिया। ये 3 sp2 ऑर्बिटल हैं हाइब्रिड और तीनों के तीनों हाफ फील्ड हैं। इसका मतलब है तीनों अभी ओवरलैप हो सकते हैं और ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये 3 कोने बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास। तो ये इसकी जो ज्योमेट्री होगी 3 कोनों वाली होगी और 3 कोनों वाली ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राईएंगुलर या ट्राईगोनल। एक ही प्लेन में होगी इसलिए ये ट्राईएंगुलर या ट्राईगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी। अच्छा, ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास अपने सेंट्रल एटम बोरोन की जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होनी थी। साथ इसके फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन देख लें आप। 9 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन 9 होंगे। 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz हाफ फील्ड है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि टोटल आपके पास 9 है। इसका मतलब है फ्लोरीन का 2pz बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है और कार्बन के ये 3 sp2 ये भी ओवरलैपिंग या बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब जो फॉर्मेशन है sp2 की वो डिस्कस करते हैं हम। sp2 ऑर्बिटल कैसे बनता है? इसमें एक s होगा। कार्बन के केस में वो कौन सा s है? 2s।
एक हमारे पास 2p होंगे, एक 2px और एक 2py। ये जो x बनाया आपने x एक्सिस पे बनाना है, और जो 2py बनाया ये y एक्सिस पे बनाना है। आसान है, इनकी शेप्स बना लीजिएगा। तो एक s और 2p आपस में फ्यूज होके 3 sp2 बना देंगे। तो एक sp2 ये हुआ, एक sp2 ये हुआ, एक sp2 ये हुआ। ये sp2 जो 3 है ये उनकी ओरिएंटेशन है, मतलब इनकी सिमत क्या होगी। जो ओरिएंटेशन बना दें आप बना सकते हैं, लेकिन एक ख्याल रखना है, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री आपने रखना है। इनके दरमियान जो एंगल है 120 डिग्री, इसमें भी ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये शेप है एक sp2 की, इसमें एक लोब बड़ा रखते हैं और एक लोब हम छोटा रखते हैं, बिल्कुल sp3 की तरह। ये ब्रोन बच्चे, ब्रोन। अब इस ब्रोन में देखें 3 sp2 हैं, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के फासले पर हैं, और ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। इसका मतलब है ये तीनों ओवरलैप करने की सलाहियत रखते हैं। फ्लोरीन में जो 2pz था वो अनपेयर्ड था, पेयर्ड नहीं था, हाफ फील्ड था। इसके पास भी बॉन्ड बनाने की सलाहियत थी। किसके अंदर? 2pz। किसके? फ्लोरीन के। फ्लोरीन के 2pz के अंदर। तो ये फ्लोरीन का 2pz एक फ्लोरीन का पेयर हो गया, ये दूसरे फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, और ये तीसरे फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। एक ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़ गए, एक ब्रोन के साथ, सॉरी, एक ब्रोन के साथ 3 फ्लोरीन। अब आप देखें ये जो ओवरलैपिंग हुई है कौन सी हुई है? हेड टू हेड। ये ओवरलैपिंग भी कौन सी हुई है? हेड टू हेड। और ये ओवरलैपिंग भी कौन सी हुई है? हेड टू हेड। अब हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड। तो ये एक ब्रोन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान। बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। तो इस तरह हमारी ब्रोन ट्राइफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इथीन। इथीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन की तादाद 2 और हाइड्रोजन 4 है, C2H4। इसमें भी सबसे पहले आपने इसका जो सेंट्रल एटम है यानी कि कार्बन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की पीछे डिस्कस कर चुके हैं, 1s2 2s2 2px 1 2py 1 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। 2pz ऑर्बिटल आपके पास खाली है। अगर आपके पास डिजेनरेट ऑर्बिटल खाली अवेलेबल हो तो इसका मतलब यह है एक्साइटेशन होगी। तो ये एक्साइटेशन कुछ यूं होगी, 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में एक्साइट होगा। अब फ्यूजन होगी, एक s और 2p आपस में फ्यूज होंगे और 3 sp2 बनेंगे। तीनों हाफ फील्ड हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल या ट्रायंगुलर, 3 कोने वाली ज्योमेट्री होगी, जिसे हम ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल कहते हैं। और ये हमारे पास 2pz जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इसने हाइब्रिडेशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? लेता है। मीथेन में ये अल्केन्स के अंदर कार्बन का यही ऑर्बिटल 2pz हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेता है। इसके चांसेस होते हैं हिस्सा ना ले। अगर डबल बॉन्ड बनना है तो फिर ये हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, फिर हिस्सा नहीं लेगा। अल्कीन के अंदर 2pz हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लेगा, और इसकी हम जो वजह पेश करते हैं, जवाब बताया जाता है, वो ये है बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस।
लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो यही है कि हम पहले इफेक्ट्स को देख रहे हैं, फिर हम काज की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड बनाना है, ज्योमेट्री तब पूरी होती है। तो लिहाजा 2pz जो है वो ओवरलैपिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहा। तो sp2 जो है इस 3 बन चुके हैं। अब साथ दूसरा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, इसकी कन्फिग्रेशन है। ये एक कार्बन का आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ये दूसरे का। हर कार्बन के जिन बॉन्डिंग करनी है वो 4 ऑर्बिटल हैं, जिसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये एक sp2, ये दूसरा और ये तीसरा। ये दूसरा कार्बन है क्योंकि 2 कार्बन है आपके पास। ये दूसरा कार्बन, ये उसका एक sp2, ये दूसरा और ये इसका तीसरा sp2। और साथ जो ये 2pz ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर है उस प्लेन में जिस प्लेन में sp2 है। लेट्स सपोज दैट अगर एक आपके पास ये है, ये आपके पास 3 sp2 हैं, ये एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है। तीनों की जो भी प्लेन होगी वो क्या होगी? सिंगल प्लेन होगी। एक प्लेन में है हमारे पास क्या चीज? sp2। तीनों पहले मैं बता चुका हूं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। जो एक प्लेन में है उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। अब इसके ऊपर जो 2pz होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों एक प्लेन में है और जो 2pz है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी हेड टू हेड ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये हेड टू हेड ओवरलैप करेगा sp2 अगले कार्बन के साथ, जो अगले कार्बन का sp2 है। जिस तरह ये है बिल्कुल सेम। अब ये हाइड्रोजन के साथ करेगा sp2, ये भी, और ये 2 मतलब आपस में कर रहे हैं कार्बन वाले। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये तीनों एक प्लेन में होंगे। अब ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? sp2 की sp2 के साथ कौन सी हो रही है? हेड टू हेड। और हेड टू हेड के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे हर sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका पेयर हो गया। इस sp2 का भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। ये आया हाइड्रोजन अपना काम पूरा करने, और ये हाइड्रोजन ओवरलैप हो गया, हेड टू हेड ओवरलैप होगी यहाँ पे भी हेड टू हेड, और ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे भी हेड टू हेड, ये तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे भी हेड टू हेड, और ये चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे भी हेड टू हेड। अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन चुका है और साथ 2 हाइड्रोजन भी अटैच हो चुके हैं। लेकिन ये कार्बन की अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कितने बॉन्ड बनाता है? अब यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 3। एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, एक इसका हाइड्रोजन के साथ, टोटल 3 बॉन्ड बन चुके हैं। इसका मतलब इसने चौथा बनाना है और इस कार्बन ने भी चौथा बॉन्ड बनाना है। और सीधी सी बात है, समझ आ रही है, जी शोर इंसान समझ रहे हैं। ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने अभी पेयर होना है, तो ओवरलैपिंग होगी। अब ये जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड नहीं है, कौन सी है? साइड वे ओवरलैपिंग है। अब साइड वे ओवरलैपिंग के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा, जो कि अल्कीन की पहचान है। इसलिए तो 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया था, क्योंकि डबल बॉन्ड बनना था, और डबल बॉन्ड बनता है साइड वे ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कहलाता है, कमजोर बॉन्ड होता है। तो ये इसी ज्योमेट्री को आपकी बुक के अंदर 2 दफा लिखा गया है, ये मैंने 1 दफा ही इसके अंदर काम पूरा कर दिया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल चांसेस हैं वो न्यूक्लियर एक्सेस वाली लाइन से ऊपर हो, और इक्वल चांसेस हैं वो न्यूक्लियर एक्सेस वाली लाइन से नीचे हो। यही तो पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड लाइज अबव और बिलो द न्यूक्लियर एक्सेस, ऊपर या नीचे। इसलिए एक पट्टी ऊपर बना दी गई है सिग्मा बॉन्ड से,
और एक पट्टी सिग्मा बॉन्ड से नीचे। बाकी ये सारा वही स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास हाइड्रोजन था, इसके अंदर एक था इलेक्ट्रॉन, इसने ओवरलैप किया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, और ये इसका मॉलिक्यूल की शेप है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। अब आप गिन लें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके पास 1 होगा, क्योंकि एक ही साइड में ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे बाज़ बुक्स में मिस्टेक्स हैं इस टॉपिक में, और जो नई बुक्स हैं, नई प्रिंटिंग, उसके ऊपर भी मिस्टेक हैं, वो आपने ठीक कर लेनी है। एक मिस्टेक तो ये है कि इन्होंने ये sp2 जो है वो ऊपर बनाया हुआ है, हालांकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसलिए हम इसे नीचे बनाते हैं। दूसरी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे इन्होंने sp2 की बजाय sp3 लिखा हुआ है, उसकी आपने करेक्शन लाजमी कर लेनी है। और यहाँ पे टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। आपका कोई क्वेश्चन है तो व्यूअर्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद जिन स्टूडेंट्स ने इसे नोट नहीं किया वो लाजमी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके काम आ सके, और क्वेश्चन साथ साथ नोट किया करें और लाजमी पूछा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो आप लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू।